ये जो फूलों वाले पौधे हैं, इन्हें अप्रैल के शुरू में यदि आप लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में ये सालों भर फ्लावरिंग करेंगे। और अभी अप्रैल का मंथ ही सही रहता है इनको बीजों से उगाने के लिए, इनकी कटिंग लगाने के लिए, या फिर इन पौधों को 20 रुपीज़ में आप नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। ये है सदाबहार यानी विंका। यदि देसी विंका का पौधा आप लगा रहे हैं तो बीजों से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और कटिंग भी ग्रो हो जाती है। लेकिन ये जो रेड वाला दिख रहा है ये आप हाइब्रिड विंका है। इसके बहुत सारे कलर्स और वेराइटीज़ आती हैं। इन्हें आप छोटे बड़े किसी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं। जो देसी सदाबहार है वो आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड है इसे 6 इंच के कंटेनर में लगाइए, बेहतर चलेगा। और बरसातों में इसे बचा करके रखना होता है। ये जो पौधे हैं इन्हें बुशी बनाने का यही तरीका है कि आप इसकी कटिंग करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए। यदि आप फूलों को इसमें ही छोड़ देंगे तो इसमें सीड पॉट तैयार होने लगते हैं। और जो देसी विंका है उनके जो काले काले छोटे छोटे बीज होते हैं उन्हें यदि आप इस तरीके से मिट्टी पर छिड़क दोगे तो अपने आप ही न्यू पौध निकल आती है। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन पौधों को आप 15 दिनों में एक बार गर्मियों में चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर दे सकते हैं। और हर दिन मॉर्निंग में पानी से स्प्रे कर दिया करें तो पत्तियां जलेंगी नहीं। दोपहर के धूप से बचा कर रखें। ये जो देसी विंका है इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। देखिए ये जो फ्लावर है इसके नीचे ही सीड पॉट होता है, तो यदि फ्लावर को आप तोड़ेंगे नहीं तो अंदर ही सीड पॉट तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यदि आपको सीड पॉट तैयार करना है तो फिर पौधे को वैसे ही छोड़ना होगा। कई बार सीड पॉट बनाने के प्रोसेस में पौधे फ्लावरिंग नहीं करते हैं। दूसरा है ये जीनिया। जीनिया के फूल अभी आप लगा सकते हैं और बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। जीनिया को भी दोपहर के धूप से बचा कर रखना होता है। जीनिया 2-3 महीने तक आपके गार्डन में अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तीसरा है ये गुलाब। किसी भी तरीके के गुलाब के पौधे को अभी आप लगा सकते हैं, लेकिन खाद हर एक 15 दिनों पर आपको देना होगा। आज के वीडियो में एवरग्रीन वाले चैनल पर मैंने बताया है कि कौन सा खाद देना है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये है रेनैनकुलस और ये है कनेर। ये सारे पौधे अभी अप्रैल के शुरू में आप लगा सकते हैं। कनेर और कैलेंचो ये परमानेंट पौधे हैं। ये जो दिख रहा है ये कैलेंकोई है, ये परमानेंट पौधे होते हैं। कनेर के पौधे की यदि कटिंग लगाना चाहते हैं तो रोड साइड में जो कनेर लगे होते हैं आप कोई भी एक मोटी सी स्टेम काट कर ले आइए, उसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए और दोपहर के धूप से बचा कर रखिए। मॉर्निंग की सनलाइट दीजिए और पानी से स्प्रे कीजिए। यदि पौधे पर पत्तियां नहीं आ रही हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप पानी में भिगोइए और उससे स्प्रे कर दीजिए, जिससे आप देखेंगे पत्तियां बहुत जल्दी निकल करके आ रही हैं। कनेर में बहुत सारी कलर वेराइटीज़ होती हैं। और ये है पोर्चुलिका, जिसे मॉस रोज़ कहते हैं। ये तो पूरी गर्मी आपके यहाँ फ्लावरिंग करेगा। अभी ख़रीद लीजिए, 20-20 रुपये के मिलेंगे, या पहले से ये पौधा है आपके पास तो उसे आप खाद दे करके रेडी कर दीजिए फ्लावरिंग के लिए। पोर्चुलिका, मॉस रोज़ या 9 o'clock के नाम से अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इन पौधों को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। यह है लेंटाना। ये पौधा जब ग्रो हो जाता है बहुत अच्छे से गमले में फैल जाता है। हैंगिंग बास्केट के लिए यदि कोई प्लांट आप ढूंढ रहे हैं तो इसे लगा सकते हैं। ये छोटी सी पौध मैं कहीं से लेकर के आई हूँ और इसे सिर्फ मॉर्निंग के धूप में रखिए। कैलेंचो के 2 वेराइटीज़ अभी नर्सरी पर अवेलेबल हैं। एक तो ये हाइब्रिड और दूसरा रेड वाला देसी। ये दोनों ही पत्तियों से ग्रो होने वाले पौधे हैं और ये भी हाइब्रिड का ही ये कलर है। हाइब्रिड में बहुत सारे कलर्स आते हैं। सिर्फ बरसातों में इन्हें बचा कर रखना है, ओवर वाटर से बचाइए और ये पौधे आपके गार्डन में सालों साल चलते रहेंगे। जीनिया के जो फूल होते हैं ये अक्सर सूखने लगते हैं। अक्सर हम इसे सभी फ्लावर्स के साथ दोपहर की धूप दे देते हैं, इसलिए ये पौधा सूखने लगता है। तो दोपहर की धूप से बचा कर रखें।